आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दोस्तों, हमारे सामने प्रश्न दिया है कि वाक्यांश अनिवार्य और पर्याप्त का प्रयोग करके कथन को पुनः लिखिए तथा इसकी वैधता की जांच भी कीजिए। यहाँ पे हमारे सामने पूर्णांक n विषम है यदि केवल यदि n वर्ग विषम है बोला जा रहा है। यहाँ हम देख सकते हैं यदि और केवल यदि, यह हमारा क्या है, यह हमारा अंतर्भाव है। अंतर्भाव है जो कि यहाँ अंतर्भाव का उपयोग किया गया है, अर्थात यह जो कथन हमें दिया गया है यह क्या है, सप्रतिबंध कथन है। सप्रतिबंध कथन हमारे पास यहाँ दिया गया है और यहाँ पे हमें दूसरा अंतर्भाव का उपयोग करना है जो कि है अनिवार्य और पर्याप्त है। यहाँ पर जैसा कि यदि हम कथन को देखें, पूर्णांक n विषम है यदि और केवल यदि n वर्ग विषम है बोला गया है। तो यहाँ पर दोस्तों जैसा कि यहाँ पर बोला जा रहा है n वर्ग विषम होने पर ही पूर्णांक n क्या होगा, विषम होगा, ये हमें दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर इस अंतर्भाव का उपयोग करके यहाँ पर लिख सकते हैं पूर्णांक n विषम होने के लिए यह अनिवार्य और पर्याप्त है कि n वर्ग विषम हो। क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं यह एक सप्रतिबंध कथन है और यहाँ पर हमने पहले देखा कि क्या बोला गया है, बोला गया है कि पूर्णांक n विषम है यदि केवल यदि n वर्ग विषम है। तो n वर्ग विषम होने पर पूर्णांक n विषम होगा। इसी प्रकार हमने लिख दिया है कि पूर्णांक n विषम होने के लिए यह अनिवार्य और पर्याप्त है कि n वर्ग विषम हो। इस प्रकार हमने एक और सप्रतिबंध कथन बनाया है अनिवार्य और पर्याप्त है इस अंतर्भाव को लेकर। अब यहाँ पर दोस्तों में क्या बोला गया आगे, इसकी वैधता की भी हमें जांच करनी है। तो जिस प्रकार हमें बोला गया दोस्तों यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्रश्नानुसार यहाँ पर जैसा कि हमने लिखा है कि पूर्णांक n विषम होने के लिए यह अनिवार्य और पर्याप्त है कि n वर्ग विषम हो। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि n वर्ग बराबर क्या है, विषम है। n वर्ग करने पर हमें विषम संख्या प्राप्त हुआ। अब यहाँ पे भी विषम संख्या हम कुछ मान लेते हैं, हम इसे ले लेते हैं 2n धन 1, जहाँ पर n क्या है, चूंकि n यहाँ पर हमारे पास हम मान लेते हैं 1 2 3 इस प्रकार की हमारे पास संख्या है, अर्थात प्राकृत संख्या है। तो इस प्रकार 2n क्या हो जाएगा, हमारा सम संख्या हो गया और धन 1 करने पर विषम प्राप्त होगा। अब यहाँ से हम देख सकते हैं यदि वर्गमूल लेंगे तो n बराबर हम क्या लिखेंगे, n बराबर करनी में 2n धन 1 लेंगे। अब दोस्तों हम जानते हैं कि यदि हमारे पास कोई विषम संख्या हो, विषम संख्या का वर्गमूल लेने पर हमें क्या प्राप्त होता है, हमें कोई विषम संख्या ही प्राप्त होगी। तो n बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, विषम संख्या यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि n वर्ग जब विषम होगा तब यहाँ से n क्या हो जाएगा, विषम प्राप्त होगा और यह धनात्मक तथा ऋणात्मक होगा। जैसा कि यहाँ पर बोला है कि n क्या है, यहाँ पर एक पूर्णांक है और n एक पूर्णांक विषम है। तो यहाँ पर धनात्मक तथा ऋणात्मक विषम संख्या वह हो सकता है। तो यहाँ से हमने इसकी सत्यता की भी जांच कर दी। तो उम्मीद है आप लोग को यह सवाल समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।